ऐसा किया जा सकता है। अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आज़ादी के बाद इंडिया में कैसे कैसे स्टेट बने, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, देखो जब हम आज़ाद हुए तो केवल 3 रियासतों को छोड़ दें, अगर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी रियासतों ने भारत के पक्ष में विलय पर पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए। अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर भारत में मिला, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, इनके द्वारा विलय पत्र पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है पहले कश्मीर जो था अलग ही रहना चाहता था, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। कश्मीर पहले क्या रहना चाहता था, अलग ही रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जैसे आज़ाद हुए इसने अपने यहाँ पर जो कबायली लोग थे उनके साथ जो है अपने सैनिक भी कहाँ भेज दिए, जम्मू कश्मीर में भेज दिए। तो ये लगभग श्रीनगर से थोड़ा सा इधर तक पहुंच गए थे सैनिक, लूटपाट करने लगे वहीं पर। तो जहां तक वो सैनिक पहुंचे उसके बाद यहाँ के राजा ने इंडिया से हाथ मिला लिया, यानी कि विलय पत्र पर साइन कर दिए, इंडिया से मदद मांगी, लेकिन इंडिया ने कहा ऐसे तो मदद नहीं करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, भारत में मिलना पड़ेगा, यानी कि विलय पत्र पर साइन करने पड़ेंगे। तो हरि सिंह के द्वारा जैसे विलय पत्र पर साइन किए गए, भारत की सेना कहाँ चली गई, जम्मू कश्मीर में चली गई। और जहाँ तक ये कबायली आए उसके बाद क्या हो गया, एक सीज फायर हो गया, यानी कि युद्ध विराम हो गया। तो जहां भी ये कबायली पहुंचे थे वही एरिया क्या कहलाता है, अभी पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जहां तक वहां के लड़ाके या सैनिक चले गए थे वही एरिया क्या कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। तो अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1948 गुजरात की एक रियासत है जूनागढ़, उसका विलय हुए भारत में, ठीक है। और यह हुआ जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा। जो जूनागढ़ का राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों से जब जनमत संग्रह कराया गया तो ये भारत के पक्ष में ये जनमत संग्रह आया। तो फिर फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भी किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। उसके बाद नवंबर 1948, ठीक है, नवंबर 1948 हैदराबाद में था निजाम का रूल। अब हैदराबाद वाला नाटक कर रहा था, कभी तो पाकिस्तान के फेवर में जा रहा था, कभी कह रहा था कि मैं अलग ही रहूंगा, ठीक है। तो बाद में यहाँ पर पुलिस एक्शन किया गया, फौज वोज भेज के हैदराबाद को भी किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो ये नवंबर 1948 तक तीनों लगभग किस में मिल गए थे, भारत में मिल गए थे, ठीक है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर जूनागढ़ और फिर हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब ये तो हो गया भारत का मसला। अब लेकिन अभी भी यहाँ पर भारत की जो लैंड थे इस पर विदेशी थे। दो विदेशी कौन कौन से थे, एक तो थे पुर्तगाली और दूसरे थे फ्रांसीसी, ठीक है भाई। ये भारत का तो सुलझारा हो गया, भारत के लोगों का, तो अब विदेशियों का भी सुलझारा करना है, ठीक है। तो 1954 इसमें यनम, माहे, करेकाल, पुडुचेरी, इनको किससे आज़ाद कराया, फ्रांसीसियों से आज़ाद कराया, ठीक है। जो यनम, माहे, करेकाल, इसको पुडुचेरी, इनको किनसे आज़ाद कराया, फ्रांसीसियों से आज़ाद कराया। ये चारों के चारों भाग जो है वो पुडुचेरी कहलाते हैं, ठीक है। ये चारों के चारों भाग जो है पुडुचेरी जो यूटी है उसमें आते हैं, ठीक है। अगर हम मैप पे देखें इनको, ये भारत का नक्शा, ठीक है। ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर केरला, ये वाला जो भाग है वो है केरला। अब पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो इसके जो ये हिस्से हैं, यनम, माहे, करेकाल, पुडुचेरी, ये कहाँ कहाँ पर है। यनम है इसका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुडुचेरी और करेकाल कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और जो माहे है वो कहाँ पर है, केरला में। तो ये इतनी अंश में रही है पुडुचेरी में, ठीक है। एक तो है
तेलुगु भाषी क्षेत्र में, एक है तमिल भाषी क्षेत्र में, एक है मलयालम भाषी क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसको भाषा से रिलेटेड काफ़ी हर्डल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो क्षेत्र है वो किससे आज़ाद कराए थे? फ्रांसीसियों से आज़ाद कराए थे। ठीक है, 1954 में ही दादर और नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, इनको आज़ाद कराया था किससे? पुर्तगालियों से। किनसे आज़ाद कराया था इनको? पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। ठीक है, ये इधर पड़ते हैं हमारे अरब सागर में। ठीक है, दादर व नागर हवेली। और फिर 1961 में गोवा व दमन दीव, गोवा व दमन दीव, इसको भी पुर्तगालियों से ही आज़ाद कराया था। ठीक है, तो ये भारतीय हो गए और ये विदेशी हो गए। ठीक है, ये एक बार सन याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि किसको किससे आज़ाद कराया। ठीक है, पुडुचेरी वाला जो इलाका था वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, तो उसको फ्रांसीसियों से लिया। और जो गोवा दमन दीव दादर नागर वाला हवेली वाला इलाका था ये पुर्तगालियों के हाथ में था, तो इनको पुर्तगालियों से लिए। ठीक है, अभी बहुत सारे पुर्तगीज रहते हैं वहाँ पे गोवा में। ठीक है, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं वो। तो ये है कि अक्टूबर 1947 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर मिला, वहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र प्रशासन किए। जूनागढ़ को हमने जो है जनमत संग्रह के द्वारा लिया। इसके अलावा हैदराबाद को हमने सेना भेज कर पुलिस एक्शन के द्वारा लिया। ठीक है, तो ये है, इसको लिखो, फिर आगे की बात, आगे का मसला इसके बाद देखते हैं। आर्टिकल 4 में डालना है ना? नहीं, ये अलग सोचा, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया लिख लो, भारत का एकीकरण। ठीक है, ये तो हमने भारत और विदेशियों को किस प्रकार से हमने मिलाया, जो विदेशी कंट्रोल में थे, जैसे गोवा दमन दीव दादर नागर हवेली पुडुचेरी, इनको किस प्रकार से मिलाया। इसके अलावा जो रियासतें पहले मिलना नहीं चाह रही थी उनको किस प्रकार मिलाया, ये देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे नए राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ। क्योंकि जब भारत बना हमारा, जब अखंड भारत बना या एकीकृत जब भारत बना, तो उसमें क्या थे, साउथ के स्टेट भी थे या डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले भी स्टेट थे। तो उन स्टेट का ऐसा मानना था, तो बहुत से, जैसे बॉम्बे था तो बॉम्बे में गुजरात भी मिक्स था, गुजरात में गुजराती लोग बोलने वाले लोग थे, तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग थे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसी जो थी हमारे पहले गिने चुने राज्य ही थे। ठीक है, तो ये मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्य का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अलग अलग आयोग बनाए, वो आयोग देखेंगे हम, तो ये आयोग आपको ध्यान भी रखने। सबसे पहले जो है भाषा से संबंधित नए राज्य के गठन से रिलेटेड जो पहला आयोग बना वो बना धर कमीशन, धर आयोग, धर आयोग। ठीक है, जो पहला आयोग बना भाषा से संबंधित राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उससे संबंधित जो पहला आयोग आया वो आया धर आयोग 1948 में। ठीक है, पहला आयोग कौन सा आया, धर आयोग। इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य नहीं। ठीक है, कि केवल एकमात्र भाषा ही आधार नहीं होना चाहिए। अगर भाषा के आधार पर राज्य बनना देखा जाएगा तो फिर और फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे राष्ट्र की एकता अखंडता, वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम करे। ठीक है, वहाँ का कल्चर भी देखा जाए, सारी चीज़ें देखी जाए, केवल भाषा ही आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब इनके द्वारा, इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसको रिव्यू करने के लिए एक और आयोग बनाया गया जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। ठीक है, इसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था जेवीपी समिति। ठीक है, जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये जेवीपी कमेटी बनाई गई। धर आयोग की जो रिकमेंडेशन थी, जो इनके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी, उसको रिव्यू करने के लिए जेवीपी समिति बनाई और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। धर ने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। जेवीपी ने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही ये कमेटी की रिपोर्ट आई, एक आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जगह जगह धरने प्रदर्शन होने लगे, अनशन होने लगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक कांग्रेस के लीडर थे साउथ के, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। 1953 की बात है। इनकी क्या की, इन्होंने कहा कि तेलुगु भाषी जो है अलग से एक राज्य बनना चाहिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्र की इंटीग्रिटी या अखंडता के लिए खतरा है, इससे तो देश कई सारे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। तो इनकी जो है भूख हड़ताल से क्या होगी, मौत होगी 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु की। अनशन से क्या होगी, मृत्यु। अभी जैसे इनकी मृत्यु हो गई, लोग गुस्से हो गए, ठीक है, तोड़फोड़ मचाने लग गए, बहुत सारे वायलेंट मूवमेंट, हिंसक आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे, वो पोट्टी श्रीरामुलु थे। इनकी जो है भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो उसके बाद नेहरू जी ने ये निर्णय लिया कि भाई जैसे ही वो उन्होंने देखा कि भाई लोग बहुत गुस्से में हैं, तो इन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषी एक आंध्र प्रदेश नाम का नया राज्य बना दिया, ठीक है, 1953 में। तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश नया राज्य। तो आपसे पूछा कि भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन के बाद उनकी जैसे ही डेथ हुई, आंदोलन जो था वो वायलेंट हो गया। तो उसके बाद नेहरू जी ने जो है तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया। और नया राज्य बनाने से संबंधित प्रावधान हमारे कहाँ पर है, आर्टिकल 3 में है, ठीक है। उसको सामान्य विधेयक से बनाया जा सकता है, क्योंकि नेहरू जी उस समय तो फुल फॉर्म में थे, मेजोरिटी इनकी थी कांग्रेस की, ठीक है। तो ये है 1953 में आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाया गया। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। अब जैसे आंध्र प्रदेश बना तो दूसरे राज्य भी कहने लगे कि हमें भी बनाओ भाषा के आधार पर। तो इस प्रकार से कई जगह पर क्या हो गए, आंदोलन स्टार्ट हो गए। तो नेहरू जी ने कहा भाई ये तो चक्कर पड़ गया, ठीक है, ये तो क्या पड़ गया, चक्कर पड़ गया। तो इसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था, फजल अली आयोग, 1953 में, ठीक है। एक तो इसके अध्यक्ष तो थे फजल अली, इसी के लिए उनके नाम पर इस आयोग का क्या नाम पड़ा, फजल अली। और अन्य मेंबर जो थे इसके कौन थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे तब वहां पर भी आया था फजल अली आयोग। इसी की सिफारिश पर सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया और हमारा जो एकीकरण था 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही इसकी रिकमेंडेशन लागू हुई थी फजल अली की, ठीक है। तो ये सबसे पहले धर आयोग आया, इसने मना कर दी, जेवीपी कमेटी ने मना कर दी। पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन के बाद जैसे डेथ हुई, तेलुगु भाषी एक नया राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश। इसके बाद ऐसा ही मसलों को देखने के लिए एक नया आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग, जिसके मेंबर कौन कौन थे, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। सीधा ही पूछ लिया गया जाता है कि फजल अली आयोग के मेंबर कौन कौन थे, ठीक है, या राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो मेंबर थे वो कौन कौन से थे। 3 तो ये रहेंगे, एक कोई अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब इसकी रिकमेंडेशन देखेंगे और आगे के देखेंगे कि कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। इसको लिखो।